हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय सचिनंदन गौर हरि, जय सचिनंदन गौर हरि, जय सचिनंदन गौर हरि। हम सभी लोग गोवर्धन की परिक्रमा करने जाते हैं। गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा। गिरिराज गोवर्धन भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न है। तो एक तरफ वो गिरिराज गोवर्धन भगवान श्री कृष्ण कृष्ण से अभिन्न है, और दूसरी तरफ वो उनके सबसे बड़े भक्त भी हैं, भगवान श्री कृष्ण। किस तरह से? श्रीमद् भागवतम के 10वें कैंटो में 21वें अध्याय में एक श्लोक आता है, 18वां श्लोक, जिसमें कहा गया है, हंतायम हंतायम अद्रीर अवला हरिदास वर्यो, यद राम कृष्ण चरणा स्पर्श प्रमोद मानम तनोति सहगो गणयोस तनयोर यत पानीय सूय वसा कंदरा कंद मूले। इस श्लोक को जब श्रीमद् भागवत में श्री सुखदेव गोस्वामी ने वर्णन किया है, तो वो इस तरह से इसका वर्णन करते हैं, हे सखियों, भगवान श्री हरि के समस्त भक्तों में ये गोवर्धन पर्वत सर्वश्रेष्ठ है। ये पर्वत अपनी कंदराओं, गुफाओं, फलों, फूलों, सब्जियों, शीतल जल और कोमल घास के द्वारा भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी, उनकी गायों, बछड़ों और ग्वाल वालों की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। एक ही है गोवर्धन पर्वत, लेकिन कितनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है? क्यों? भगवान की सेवा में लगा हुआ है। इसलिए मैंने कहा कि वो गोवर्धन पर्वत भगवान के सबसे बड़े भक्त भी हैं, और इन उपहारों के द्वारा गोवर्धन भगवान का सम्मान कर रहे हैं, और कृष्ण और बलराम के चरण कमलों के स्पर्श से अत्यंत हर्षित है, और स्वयं को कृतार्थ मान रहे हैं, ओबलाइज्ड मान रहे हैं कि भगवान के चरण कमल मेरे ऊपर। सुंदर वर्णन है। गिरिराज गोवर्धन के विषय में जितनी भी उनकी प्रशंसा की जाए, जितना भी उनका गुणगान किया जाए, वो कम है। तो श्रीमद् भागवत में श्रील सुखदेव गोस्वामी प्रत्येक ऋतु में जो कृष्ण और बलराम की लीलाएं हुई उनका वर्णन जब कर रहे हैं, तो इसी श्लोक में ये शरद ऋतु की लीलाओं का वर्णन करते हैं। ये श्लोक जो है, जबकि हरा भरा है सब कुछ, ये शरद ऋतु का वर्णन। जब श्री कृष्ण और बलराम गायें चराने के लिए वनों में जाते थे, तो गोपियां उनकी लीलाओं का स्मरण करके उनकी महिमाओं को गाती थी, आनंद अनुभव करती थी। और यद्यपि उस समय गोपियां कृष्ण से दूर होती थी, नजदीक नहीं होती थी उनके, वो अपने स्थान पर अपने घरों में होती थी। भगवान कृष्ण और बलराम गोवर्धन पर्वत के आसपास हैं, परंतु श्री कृष्ण से अलौकिक एवं प्रगाढ़ आसक्ति के कारण, प्रगाढ़ आसक्ति भगवान से, वे आपस में इस प्रकार बातें करती थी मानो वे श्री कृष्ण के साथ वन में ही है, गोवर्धन पर्वत पर ही है जैसे। इसीलिए इस श्लोक का जब आरंभ है ना, वो हंताय शब्द से, हंताय, हंत शब्द से हुआ है, जो गोपियों के गहरे हर्ष का, प्रसन्नता का सूचक है, आनंद का सूचक है। वे कह रही हैं, अयम अद्रिहि, हंताय अयम अद्रिहि, अर्थात ये पर्वत, अद्रि मतलब पर्वत। सामान्यतः हम यह का प्रयोग तब करते हैं जबकि कोई चीज हमारे सामने, ये चीज ऐसी है, ये तुमने क्यों किया, यहां क्यों गए, मतलब कोई सामने है उससे हम बात कर रहे हैं।
लेकिन यहां भी है शब्द का प्रयोग हुआ है। इसका मतलब है गोपियां ऐसा अनुभव कर रही हैं जैसे वो कृष्ण के साथ ही है। ये पर्वत ऐसा है, ये गोवर्धन ऐसा है, ये आपके लिए ये दे रहा है, ये सेवा कर रहा है। तो यद्यपि उस समय गोवर्धन से बहुत दूर है गोपियां, फिर भी उन्हें लगा मानो वे बिल्कुल उसके पास है, मतलब कृष्ण के हर समय साथ है। भाव देखिए, गोपियों का भाव। इसलिए उन्होंने कहा अयम अद्रिही, ये पर्वत हरिदास वर्य है। भगवान हरिदास के, भगवान हरि के दासों में वर्य मतलब सबसे उच्च है, सबसे वरीयता प्राप्त है, हरिदास वर्यो। तो ये जो गुणगान है गोपियों के द्वारा, ये बहुत ही श्रेष्ठ प्रकृति का है। हम सबको भी भगवान श्री हरि के दास बनने का प्रयास करते रहना चाहिए, और किस प्रकार हरि का अच्छा दास बना जाए ये हम गोवर्धन पर्वत से सीख सकते हैं। अभी थोड़ी चर्चा जब और करेंगे तो आपको पता लगेगा कि किस तरह से गोवर्धन पर्वत सभी पर्वतों में श्रेष्ठ है। और हम आज इस कलयुग में इस समय भी जब उनकी परिक्रमा करते हैं तो हम कितने धन्य हैं कि हम गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा कर रहे हैं, हमें वो अवसर मिला है। जबकि अभी भी लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जो कि गोवर्धन पर्वत का परिक्रमा करना तो दूर, उनका नाम तक नहीं ले पाते अपनी जुबान से। कितने अभागे हैं वो। तो ऐसे है गिरिराज गोवर्धन। तो हरिदास जो यहां शब्द प्रयोग हुआ, तो हरिदास वर्यो, तो हरिदास के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। हरिदासों के बहुत सारे उदाहरण आए हैं शास्त्रों में। यहां पर जब कहा गया है श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में, अन्य भक्तों को भी हरिदास कहकर संबोधित किया गया। उदाहरण के लिए महाराज युधिष्ठिर भी, उनको भी हरिदास कहा गया है, क्योंकि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की महिमाओं को स्थापित करने के लिए राजसूय यज्ञ संपन्न किया था। उस यज्ञ में अनेक ऋषि मुनि संत राजा महाराजा एवं अन्य प्रमुख हस्तियां न केवल भगवान श्री कृष्ण को अपितु महाराज युधिष्ठिर एवं पांडवों को देखने के लिए आए थे, उत्सव के तौर पर। राजसूय यज्ञ मतलब एक बड़ा उत्सव, और पांडवों के अतिशय प्रेम के कारण भगवान श्री कृष्ण नियमित रूप से उनके घर आया जाया करते थे। जिस प्रकार भक्त भगवान से मिलने के लिए बड़ी बड़ी यात्रा करने के लिए तैयार रहते हैं, आप लोग जाते हैं ना यात्राओं में, अभी अहोबिलम यात्रा में जाएंगे। तो इस तरह से जैसे कि भक्त बड़ी बड़ी यात्रा करने के लिए तैयार रहते हैं भगवान के दर्शन करने के लिए, उसी प्रकार भगवान भी अपने भक्त पांडवों से मिलने आते हैं, और वे उनके सखा, उनके स्वामी, उनके दूत, उनके सलाहकार आदि अनेक प्रकार से उनके साथ रहा करते थे। कौन? भगवान श्री कृष्ण। कितनी भूमिकाएं निभाई है भगवान श्री कृष्ण ने, किसके लिए? अपने भक्तों के लिए। यहां जो हम उल्लेख कर रहे हैं पांडवों के लिए। तो महाराज युधिष्ठिर इसलिए भी हरिदास कहलाते हैं क्योंकि न केवल वे अपितु उनकी पत्नी, उनकी मां, परिवार एवं संपूर्ण प्रजा भगवान कृष्ण की सेवा में समर्पित थे। हरिदास, भगवान श्री कृष्ण उनके अत्यधिक प्रिय थे, भगवान श्री कृष्ण उनसे बहुत प्रसन्न थे, और इसलिए युधिष्ठिर महाराज की सराहना करते हुए आनंद पूर्वक श्रील सुखदेव गोस्वामी उन्हें हरिदास कहकर संबोधित करते हैं। 10वें स्कंद में ही उद्धव को भी हरिदास कहा गया है। यहां गोवर्धन को हरिदास कहा गया। अभी दूसरा प्रसंग, एक मैंने आपको बताया युधिष्ठिर महाराज का, दूसरा अभी उद्धव का, उनको भी हरिदास कहकर संबोधित किया है। वे श्री कृष्ण के भाई थे, चचेरे भाई थे, और श्री कृष्ण से उनका संबंध अत्यंत घनिष्ठ था। इतना घनिष्ठ था कि एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे। तो द्वारका में
भगवान श्री कृष्ण के समस्त पार्षदों में उद्धव जी सदैव उनके साथ रहते थे, उनके साथ विभिन्न विषयों पर चर्चा करते थे, कभी कभी उन्हें सलाह भी देते थे। और इस प्रकार वे सदा उनकी सेवा में रत रहते थे, इसीलिए उनको भी हरिदास कहा गया। वे श्री कृष्ण को इतने प्रिय थे। कौन? उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण को इतने प्रिय थे कि जिस समय भगवान श्री कृष्ण वृंदावन वासियों का अपने हृदय का संदेश भेजना चाहते थे वृंदावन वासियों को, तो उन्होंने उद्धव को अपने प्रतिनिधि के रूप में चुना। जब आप किसी को संदेश भेजने के लिए चुनते हैं तो किसी खास व्यक्ति को चुनते हैं, जाओ उससे जाकर ये कह देना मैं ऐसा चाहता हूं, किसी खास व्यक्ति को चुनते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को चुना। जाओ मेरा संदेश लेकर गोपियों के पास जाओ। उद्धव जी अनेक महीनों तक वृंदावन में रहे, लंबे समय तक, और ब्रजवासियों को भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करवाते रहे। इसलिए शुकदेव गोस्वामी उन्हें हरिदास नाम से संबोधित करते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य भक्त भी हैं जिन्हें हरिदास कहा गया है, जैसे नारद मुनि को भी हरिदास कहा गया है। तो यहां ये जो हरिदास के रूप में गोवर्धन जी का, गिरिराज गोवर्धन का जो संबंध है भगवान से, हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। एक दो उदाहरण तो मैंने इसलिए दिए ताकि हरिदास जो शब्द एक उच्चारण है, एक संबोधन है, इसकी व्याख्या अच्छी तरह से आपके हृदय में स्थापित हो सके कि गिरिराज गोवर्धन किस तरह से हरिदास। यहां गोपियां गोवर्धन पर्वत को हरिदास वर्य अर्थात भगवान हरि के दासों में सर्वश्रेष्ठ कह रही। ये जो श्लोक है 10वें स्कंद का, गिरिराज गोवर्धन की प्रशंसा में है, उनके गुणगान में है। उन्हें सर्वश्रेष्ठ भक्त क्यों माना जा रहा है? राम कृष्ण, अगली लाइनें हैं, राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदा। राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदा का अर्थ है अतिशय आनंद प्रदान करने वाला। राम कृष्ण के चरणों को अत्यंत आनंद, प्रमोद प्रदान करने वाला है। स्वामी की सेवा करते समय सेवक को आनंद आता है और उसकी सेवाओं से स्वामी को आनंद होता है। दोनों आनंदित होते हैं, सेवक भी और स्वामी भी। तो स्वामी के आनंद को देखकर सेवक का आनंद और बढ़ जाता है, और सेवक के उस बढ़े हुए आनंद को देखकर स्वामी के आनंद में भी कई गुना वृद्धि हो जाती है। आप देखो ये किस तरीके का सामंजस्य है। स्वामी और सेवक को यहां भक्त और भगवान से हम आशय ले सकते हैं कि भक्त जब सेवा करते हैं तो भगवान को आनंद आता है, और जब भगवान आनंदित होते हैं तो भक्त को और ज्यादा आनंद आने लगता है। तो इस प्रकार सेवक और स्वामी में स्पर्धा होती है, कंपटीशन चलता रहता है कि कौन किसको अधिक आनंद प्रदान करेगा। जब उस सेवक की सेवा से स्वामी प्रसन्न होता है तो स्वामी प्रसन्न है सोचकर सेवक भी प्रसन्न होते हैं। दोनों एक दूसरे को अधिक से अधिक आनंद देने के लिए प्रयास करते हैं, और दूसरे को आनंद देने के प्रयास में भी स्वयं आनंद का अनुभव करते हैं। ये है वास्तविक प्रेम। ये है वास्तविक वो प्रेम जो कि भगवान प्रदान करते हैं अपने भक्त के लिए। ये वो स्थिति है जबकि भगवान भक्त के बिना नहीं रह सकते और भक्त भगवान के बिना नहीं रह सकते। तो स्वामी की सेवा में सुखी रहने की बजाय यदि सेवक शिकायत करता रहे, अरे इनकी सेवा करते हुए मुझे खाने पीने का समय तक नहीं मिलता, मुझे मेरी माला भी पूरी नहीं हो पाती, मैं हर समय भूखा रहता हूं और मुझे पर्याप्त आराम करने का समय नहीं मिलता, मैं हर समय थका रहता हूं, तो ऐसा अगर शिकायत करने वाला व्यक्ति होगा कोई, तो अच्छा सेवक माना जाएगा क्या? नहीं।
भक्त कितना भी क्यों ना थक जाए फिर भी उसे थकान महसूस नहीं होती है, वो शिकायत नहीं करता है कभी भी। वो कितने भी लंबा उपवास क्यों ना कर ले, उसे उपवास में कष्ट नहीं होता है, आनंद आता है। अभी आप लोगों ने 12:30 बजे तक उपवास किया होगा ना, भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर। हाँ, कितने लोगों को कितनी तकलीफें हुई। हम्म? क्या वो तकलीफों के लिए उन्होंने बयान किया कहीं? लेकिन नहीं, भगवान की भक्ति में है तो उसका आनंद लिया। तो अच्छा सेवक वो है जो प्रत्येक परिस्थिति में, सुख और दुख में भी आनंद का अनुभव करे। सुख है तो आनंद है ये, और दुख है तो भी आनंद है। और गिरिराज गोवर्धन इसी प्रकार के सेवक है। सुख में भी प्रसन्न है, दुख में भी प्रसन्न है। कई बार प्रश्न ऐसा पूछ सकते हैं भक्त लोग कि ब्रज तो इतना बड़ा है, उनके सारे लोग गोवर्धन के नीचे किस प्रकार आ गए? जब गोवर्धन अपनी छोटी उंगली पर भगवान ने उठाया तो पूरा ब्रज मंडल कैसे गोवर्धन पर्वत के नीचे आ गया? हमारे आचार्यों की टीकाएं यदि हम पढ़ें तो हमें पता लगता है कि भगवान श्री कृष्ण द्वारा उठाए जाने पर गोवर्धन को इतना आनंद प्राप्त हुआ कि उन्होंने अपना विस्तार कर लिया। उन्होंने अपना विस्तार कर लिया, और तब उनकी क्या सेवा थी? उनकी सेवा थी कि उन्हें इंद्र द्वारा भेजे गए प्रचंड तूफान, संवर्तक बादल, वज्रपात, मूसलाधार वर्षा, ओलों से ब्रजवासियों की रक्षा करनी थी, उनका कर्तव्य था। उन्होंने अपना विस्तार किया और सारे लोगों को अपने अंदर समाहित कर लिया। सब आ जाओ मेरे नीचे। उनकी रक्षा करते हुए उन्हें कोई कष्ट नहीं हुआ। गोवर्धन पर्वत को भगवान उठाए हुए उनको छतरी बना दी। भगवान की छत्र छाया में, गिरिराज गोवर्धन की छत्र छाया में उन्होंने कभी ये शिकायत नहीं की, अरे मुझ पर ओलों की वर्षा हो रही है, मूसलाधार वर्षा हो रही, संवर्तक बादल बरस रहे हैं, मैं कष्ट में हूं, मेरे ऊपर आक्रमण किया जा रहा है, मुझे बचाओ। श्री कृष्ण नहीं, भगवान और भक्तों की सेवा कर रहे हैं। वे श्री कृष्ण की छोटी उंगली के स्पर्श से इतने आनंदित हैं कि भक्तों की सेवा करने में उन्हें कोई कष्ट नहीं हो रहा। आनंद की बात। गोवर्धन पर्वत की, गिरिराज गोवर्धन की ऐसी लीलाओं का वर्णन सुनना, ऐसी लीलाओं का वर्णन करना, ऐसी लीलाओं के विषय में चिंतन करना इतना दिव्य है। तो गोवर्धन पर्वत क्या है? वो हरि भक्तों की सेवा कर रहे हैं। गोवर्धन पर्वत इसलिए भी श्री भगवान हरि के सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं क्योंकि उन्होंने अपनी संपूर्ण देह भगवान एवं उनके भक्तों की सेवा में न्यौछावर की हुई है। संपूर्ण देह मतलब पूरा पर्वत भगवान की सेवा में समर्पित है। कोई भी कोना बाकी नहीं बचा है, और अगर बच गया था, कोई अगर सेवा से बच गए हैं ब्रजवासी, तो उन्होंने अपना विस्तार कर लिया, चलो वहां तक भी चलते हैं। वो लोग बाहर खड़े हुए, विस्तार कर लिया। वे उनके शरीर पर चलते हैं ब्रजवासी, लेकिन गिरिराज गोवर्धन आनंदित होते हैं, चाहे वो हमारा स्वामी ही क्यों ना हो। हमारे शरीर पर चले तो हमें सुख नहीं होगा, हम ऐसा सोच सकते हैं, परंतु गोवर्धन ने, गिरिराज गोवर्धन ने अपने शरीर को भगवान की सेवा में लगा दिया। हमारे शरीर पर एक छोटी सी चींटी भी चलती है ना, हमें कष्ट होता है, लेकिन गिरिराज गोवर्धन पर कौवे हैं, ग्वाल वाले हैं, और बछड़े हैं, भगवान है, सब चल रहे हैं, सब आनंदित हो रहे हैं, पूरे ब्रजवासी घूम रहे हैं वहां पर, और हरि भक्त सेवा कर रहे हैं। हरिदास सेवा कर, हरिदास वर्यो, हरिदास सेवा कर रहे हैं। तो भगवान को उन्होंने लीलाएं करने के लिए एक ऐसा स्थान प्रदान किया जिसे प्रदान करके वो स्वयं कृतार्थ हुए। ऐसे स्थान पर भगवान ने क्रीड़ाएं की हैं, और यही गोवर्धन का सच्चा सुख था कि भगवान के चरण कमलों को वो कुछ आनंद दे सके। और गोवर्धन अकेले भगवान श्री कृष्ण को ही नहीं,
बल्कि उनकी गायों, बछड़ों, ग्वाल वालों, गोपियों, सबको सम्मान की दृष्टि से देखते थे, क्योंकि सब भगवान के पार्षद। दूसरे शब्दों में, गोवर्धन केवल अकेले भगवान श्री कृष्ण और बलराम की सेवा करने में ही प्रसन्नता का अनुभव नहीं करते थे, अपितु वे उनके सभी गोपियों तथा यहां तक कि गायों और बछड़ों तक की सेवा करना चाहते थे। दास दास दासानुदास, भगवान की सेवा करो, भगवान के दासों की सेवा करो, दासों के दासों और दासों की सेवा करो। हर वैष्णव यही चाहता है। कितने बड़े वैष्णव हैं। तो हमें गोवर्धन, गिरिराज गोवर्धन से ये सीखना चाहिए कि हम प्रत्यक्ष भगवान की सेवा करने के बजाय यदि उनके भक्तों की सेवा करेंगे तो उससे भगवान अधिक प्रसन्न होंगे। कितनी श्रेष्ठ सेवा है ये, भगवान के भक्तों की सेवा करना। श्रील प्रभुपाद अपनी पुस्तक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण में इस श्लोक के विषय में लिखते हैं, जो श्लोक मैंने अभी आपको मेंशन किया था, कि गोवर्धन पर्वत भगवान को प्रसन्न करने का रहस्य जानते थे, जो कि उनके प्रिय भक्तों को प्रसन्न करना है। कि भगवान के भक्तों को प्रसन्न करोगे तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। ये गिरिराज गोवर्धन जानते थे। तो गोवर्धन पर्वत ने न केवल भगवान की सेवा में अपितु उनके भक्तों की सेवा में अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया, और इस प्रकार उनकी सेवा करके वे अपना सम्मान व्यक्त कर रहे हैं भगवान के प्रति। इसीलिए इतने प्रसन्न हैं, खिलखिला रहे हैं। मैंने कहा शरद ऋतु का वर्णन है श्रीमद् भागवतम में। हरे हरी घास है, हरे हरे फल फूल है, वृक्ष है, सब कुछ है। तो श्री गोवर्धन महाराज ने किस प्रकार भगवान और उनके सेवकों की सेवा की। पानीय, पानीय एक शब्द आया, पानीय, उन्हें सुस्वच्छ पेय जल देकर, विशेषता अपने झरनों से, झरने बहा करते थे, उन झरनों से जो जल आया करता था उसकी सेवा कर रहे हैं। और श्री कृष्ण और बलराम जी ग्वालवाल और बछड़े केवल उस पानी को पीते ही नहीं थे, क्या करते थे फिर, अभी तो उसमें हाथ पैर भी धोते थे। गिरिराज गोवर्धन को कभी कोई आपत्ति नहीं थी, सेवा है। उसके पश्चात एक शब्द आया वहां, सूयवस। सूयवस का अर्थ है अत्यंत मुलायम घास। क्या सेवा कर रहे हैं? अत्यंत मुलायम घास उनके ऊपर उगी हुई है, जिस पर कि भगवान के चरण कमल रखे हुए हैं। भगवान के चरण कमलों को कष्ट ना हो, उनके शरीर पर जो छोटे छोटे पत्थर हैं उनसे भगवान के जो इतने मुलायम चरण हैं उनको कष्ट ना हो, इसलिए सूयवस है। क्या है? अत्यंत मुलायम घास है। सेवा कर रहे हैं भगवान, जल दे रहे हैं, इतने मुलायम सुंदर घास दे रहे हैं ताकि भगवान के चरणों को आराम मिल सके। गोवर्धन की जो घास है वो भी साधारण नहीं है, हर चीज विशेष है वहां पर। वो घास ऐसी है कि यज्ञों वगैरह में भी प्रयोग की जाती है भगवान के चरण कमलों की सेवा करने के अतिरिक्त। और वो घास जो अत्यंत कोमल है, सुगंधित है, उसे गायों को खिलाया जा रहा है, और वो गाय खा रही है तो सुगंधित दूध दे रही है वो गाय। आप देखो सेवा कहां तक जा रही है। एक घास की ही सेवा का वर्णन करें तो कहां तक वो घास जा रही है। और वो घास खाकर जो बछड़े हैं, गाय हैं, हृष्ट पुष्ट हो रहे हैं, अच्छा बढ़िया सुगंधित दूध दे रहे हैं गाय। फिर है कंदराएं, कंदर अर्थात गुफाएं। तो गर्मियों का जब समय होता है तो पर्वत के ऊपर नहीं, खुद कंदराओं में भगवान लीलाएं कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण और बलराम अथवा कृष्ण और गोपियां गोवर्धन की गुफाओं का आश्रय ले रहे हैं, वहां पर क्रीड़ाएं चल रही हैं, शीतलता का अनुभव कर रहे हैं। कंदराओं के रूप में भी गिरिराज गोवर्धन भगवान की सेवा कर रहे हैं।
और सर्दियों के दिनों में वे इनका आश्रय लेकर गर्माहट का अनुभव करते हैं। कंदराएं ऐसी हैं जो गर्मी में शीतलता का अनुभव कराती हैं और शीत ऋतु में गर्मी का अनुभव कराती हैं। कैसा जादू है! सेवा हो तो ऐसी हो, हर स्थिति में भगवान को प्रसन्न करना है। फिर है कंदमूले। इस श्लोक का एक एक शब्द आप देखें कि भगवान की सेवा के लिए प्रयुक्त हुआ है। कंदमूले अर्थात कंदमूल। अभी भगवान को भूख लगेगी, भक्तों को भूख लगेगी, ग्वाल वालों को भूख लगेगी, गायों को भूख लगेगी, तो क्या खाएंगे? तो गाय और ग्वाल बाल गोवर्धन पर्वत पर उगने वाले कंदमूल के साथ साथ फल, सब्जियां, फूल एवं अन्य वस्तुएं खाते हैं। ये भी सेवा हो रही है, कंदमूल है। और जब श्री कृष्ण और बलराम गोवर्धन पर्वत पर भ्रमण करते हैं तो वो आनंद में भाव विभोर होकर पिघलने लगता है। इतना आनंद आ रहा है। गोवर्धन पर्वत भगवान के चरण कमलों से पिघल रहे हैं, आनंद आ रहा है उनके लिए, और भगवान के चरण कमलों को सुख प्रदान कर रहे हैं। क्यों पिघल रहे हैं? कि जो टफनेस है ना, जो हार्डनेस है, वो भगवान को चुभे नहीं, इसलिए पिघल रहे हैं। और भगवान के चरण कमल वहां पर अंकित हो रहे हैं उन शिलाओं के ऊपर। तो गिरिराज गोवर्धन जो है वो प्राकृतिक सिंहासन भी प्रदान कर रहे हैं भगवान के लिए। भगवान थक गए हैं, ग्वाल वाल थक गए हैं, एक स्थान पर बैठना चाहते हैं, बैठ गए आराम से मुलायम घास के ऊपर। तो वो सिंहासन के रूप में भी उस स्थान पर बैठकर भगवान श्री कृष्ण अपनी लीलाओं का आनंद सबको प्रदान कर रहे हैं। और गिरिराज गोवर्धन किस तरह से अपनी लीलाओं का या अपने सुख का वर्णन करते हैं, किस तरीके से उन्हें और आनंद आता है। उस पर खड़ी लंबी लंबी घास जो है ना, ऊंची ऊंची घास, छोटी घास तो बताया मैंने कि वो उनके पैरों के नीचे है, पैरों को सुख प्रदान कर रही है, भगवान के चरण कमलों के नीचे है। जो लंबी लंबी बड़ी बड़ी घास है वो आनंद में गिरिराज गोवर्धन के ऊपर जैसे कि रोंगटे खड़े हो, और वो रोंगटे रोमांचित हो रहे हैं भगवान के स्पर्श से। उस तरह से रोमांच उस लंबी लंबी बड़ी बड़ी घासों को हो रहा है और वो हिल रहे हैं आनंद, इधर उधर इधर उधर। तो मंद समीर जो बह रही है, भगवान की सेवा हो रही है। मंद समीर, जो घास है उससे मंद समीर नहीं आती, जो बड़ी बड़ी घासें हैं, ऊंची ऊंची घासें हैं, उनसे मंद समीर आ रही है। और जो चट्टानों से जो जल रिस रहा है ना, आनंद में गिरिराज गोवर्धन के शरीर से जो आचार्य लोग कहते हैं कि जो निकलने वाला पसीना है, वो पसीने की अनुभूति हो रही है। पसीना भी आनंदित हो रहा है भगवान के दर्शन करके। ये आनंद है। तो गिरिराज गोवर्धन कितनी तरह से सेवा कर रहे हैं। किसकी? भगवान की। और इतने प्रसन्न है कि उनकी आंखों से आंसू आ रहे हैं। गिरिराज गोवर्धन की शिलाओं का कई बार आपने देखा होगा ना कि उनके नेत्र बनाए गए हैं, उनका मुख मंडल बनाया गया है, उनकी नासिका बनाई गई, उनका मस्तक बनाया गया है गिरिराज गोवर्धन की शिला पर। आप उसकी कल्पना करो कि उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, प्रसन्नता के आंसू, और वही जल है जो कि कंदराओं से निकल निकल कर आ रहा है। तो गोवर्धन का सब कुछ नित्य है, पूर्ण है और आनंद में है। और वो आनंद साधारण आनंद नहीं है, क्योंकि उस आनंद का भोग करने वाला कौन है? भोक्ता राम यज्ञ तपसाम कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। तो वो सच्चिद आनंद में है, साधारण आनंद नहीं। तो ये है
गिरिराज गोवर्धन की महिमा। अब आप जब भी गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा करने जाएं, इस दृष्टि से उनके दर्शन कीजिए, इस दृष्टि से उनको चरण वंदन कीजिए कि ये भगवान के कितने बड़े सेवक हैं, ये भगवान के लिए कितनी सेवाएं प्रदान करते हैं। मैंने आपको अभी थोड़ी सी ही बताई है कि किस तरह से वो कंदमूल फल है, जल है या आश्रय है, या किस तरीके से घास है, बड़ी घास है, छोटी घास है, इस सब को आनंद, इस सब के माध्यम से भगवान को आनंद प्रदान कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा भी अभी बहुत कुछ है। तो आज हम यहाँ रुकेंगे इस विषय में चर्चा करते हुए। आप ये अनुभव करते रहिए, सोचते रहिए लगातार इस विषय में कि भगवान को किस तरह से गिरिराज गोवर्धन आनंदित कर रहे हैं। इस आनंद के विषय में ये जो श्लोक मैंने आपको रेफर किया था, आप लोग श्रीमद् भागवतम से निकाल सकते हैं। आप चाहें तो मैं आपको शेयर भी कर सकता हूं। 10वें कैंटो का 21वें अध्याय का 18वां श्लोक, इसके तात्पर्य को भी पढ़िए। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में किस तरह से इन सभी बातों की चर्चा कर रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं, पूरी तरीके से वर्णन कर रहे हैं। तो जब वर्णन में इतना आनंद आ रहा है भक्तों के लिए, तो साक्षात जब वहां पर भगवान ने आनंद लिया होगा तो कितना आनंद होगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गिरिराज गोवर्धन की जय। If you like this video, press the like button and share it with your family and friends. If you want to watch more such videos, please subscribe to our channel, and for getting updates, press the bell icon.